नमस्कार। सद्भावना आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीतोपलादी चूर्ण के ऊपर डिस्कस करेंगे और उसके गुणों के बारे में जानेंगे कि उसका क्या क्या गुण है और किन किन रोगों पर उसका प्रभाव बहुत ही अच्छा पड़ता है, जिससे कि वह उचित अनुपान के साथ लेने पर उस रोग को समूल नष्ट कर देता है। दोस्तों, पहले सीतोपलादी चूर्ण बनाने की विधि हम लोग देख लेते हैं कि इसमें किन किन आयुर्वेदिक औषधियों को डाला जाता है जिससे ये चूर्ण तैयार होता है। जैसे आपको यह अपने घर पर चूर्ण बनाना हो तो 100 ग्राम मिश्री, 50 ग्राम वंशलोचन, 25 ग्राम पीपली, 15 ग्राम इलायची और 8 ग्राम दालचीनी आपको ले करके और कपड़ छान चूर्ण बना करके किसी डब्बे में बंद करके रख लीजिए। और इसका जो मात्रा है वो 2 से 3 ग्राम बड़ों के लिए और बच्चों के लिए 1 से 1.5 ग्राम। अनुपान इसका है कि यदि किसी इंसान को, चाहे वह बच्चा हो या बूढ़ा हो या जवान हो, यदि उसे सूखी खांसी आती है तो इस चूर्ण को देसी घी के साथ में मिला करके और सुबह शाम खाना खाने से आधा घंटा पहले चाट करके और 15 से 20 मिनट के बाद से थोड़ा गुनगुना पानी पी लें। यदि किसी को गिल्ली खांसी है, यानी उसकी छाती जाम है और उसे पीला पीला कफ आता है या फ्रोथी कफ आता है, तो वह आदमी इसको शहद के साथ में ले करके और चाट ले, वही 15 से 20 मिनट के बाद से गर्म पानी पी ले तो सूखी खांसी और गिल्ली खांसी दोनों में उससे भरपूर राहत मिलती है। दोस्तों, अब इस चूर्ण के जो गुण और उपयोग है इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि ये और किन किन बीमारियों में हमारे लिए कारगर सिद्ध होता है। तो इस चूर्ण को जो वैद्य समाज है वह अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, खांसी में वही आप लोगों को बताया कि चाहे सूखी खांसी हो या गिल्ली खांसी हो, यानी ड्राई कफ हो या प्रोडक्टिव कफ हो, दोनों में बहुत ही अच्छा लाभ करता है। यदि किसी को ट्यूबरकुलोसिस का प्रॉब्लम है, जिसे आयुर्वेद में राजयक्षमा के नाम से जाना जाता है, तो उसमें भी इसको सह औषधियों के साथ में दिया जाता है। और यदि किसी के हाथ पैरों में जलन होता है, अर्थात उसे पित्त दोष का प्रॉब्लम है, तो यह पित्त को शांत करता है, यानी पित्त को शमन करता है, जिसके चलते हाथ पैर की जो जलन है वो ख़त्म हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति को जिह्वा की शून्यता, यानी जीभ लगता है कि शून्य शून्य सा लगता है, किसी चीज़ का स्वाद अच्छा नहीं आता है, तो उसमें भी यह बहुत ही अच्छा काम करती है। यदि किसी के पसलियों में दर्द हो, यानी कफ रुक जाने के चलते या फेफड़े में पानी उतरने के चलते यदि पसलियों में दर्द हो, तो उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है और बहुत ही अच्छा काम करता है। यदि किसी को अग्निमाद्य का प्रॉब्लम हो, यानी उसमें डाइजेस्टिव जूस प्रॉपर न बनता हो, तो ये क्या करता है कि हमारे जो डाइजेस्टिव जूस है उसको उत्तेजित करता है और उस जूस को निकालता है, जिसके चलते उसका जो भी खाया पिया चीज़ है वो डाइजेस्ट होने लगता है। और उसमें यदि एनोरेक्सिया का प्रॉब्लम, यानी अरुचि का प्रॉब्लम है, तो उससे भी ये ख़त्म करता है। और यदि किसी आदमी के छाती में बहुत ही कफ जम गया है, तो उस कफ को यह छांटने का काम करता है। तो उसमें सह औषधियों के साथ में जिस ज़रूरत पड़ता है, तो वैद्य लोग किस प्रकार का कफ है तो उसमें कौन सी और सह औषध दी जाएगी, उसके अनुसार यदि दिया जाता है तो उससे भी ये राहत पहुंचाता है और उसको भरपूर इसका लाभ भी मिलता है।
यदि किसी बच्चे को सूखा रोग हो गया है तो उस बच्चे को प्रवाल पिष्टी या प्रवाल भस्म के साथ में किसी वैद्य की सलाह से कि उसे कितनी मात्रा में प्रवाल पिष्टी देना है, कितने मात्रा में सीतोपलादी चूर्ण देना है, किसके साथ में देना है, तो अब बच्चे का दोष क्या है, उसमें पित्त दोष है या वात दोष है या कफ दोष है, उसके अकॉर्डिंग वैद्य अपना निर्णय लेता है कि इसको किस अनुपान के साथ में देना है। यदि किसी को बार बार कॉमन कोल्ड का प्रॉब्लम होता है तो उसमें भी ये सह औषधियों के साथ में दिया जाता है। यदि किसी आदमी को थकावट, आलस्य, वीकनेस फील होता है तो उसमें भी यह बहुत ही अच्छा काम करता है। और दोस्तों, यदि रुका हुआ कफ हो तो शरबत बनफशा के साथ में देने पर यह कफ को पिघला करके निकाल देता है, जिसके चलते छाती हल्की हो जाती है और वह आदमी अपने आप को ठीक महसूस करने लगता है। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी प्रकार के कुछ आयुर्वेदिक औषधि को लेकर के और आपके सेवा में हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अब तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को कृपा करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा।